नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 12 सामान्य हिंदी के अंतर्गत लेखक परिचय लेकर आए हैं। तो परीक्षा में प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो पहला दिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा दिया वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा दिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक, तो ये कहा गया कि इनमें से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देना है। तो आपको परीक्षा में तीन में से जो सरल लगे उसका उत्तर लिखना रहेगा, लेकिन यहाँ पर मैं बारी बारी से तीनों के उत्तर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो फिर चलो शुरू करते हैं। तो हम प्रश्न को पढ़ने के बाद तीन में से जो आपको सरल लगेंगे तो सबसे पहले उसका लिखेंगे। तो हम पहले लिख देंगे उत्तर। ठीक, उत्तर के बाद लिख दिया, जैसे हमने नंबर डाल दिया। पहला अगर आप लेखक परिचय लिखें तो पहला, दूसरा तो दूसरा, तीसरा तीसरा। तो हमने पहला डाला, लिख दिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय। अगर प्रश्न में साहित्यिक परिचय लिखा हो तो प्रश्न में उत्तर में भी साहित्यिक परिचय लिखें। अगर प्रश्न में जीवन परिचय लिखा हो तो आप जीवन परिचय लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, काले पेन से हम लिखेंगे जीवन परिचय, और जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे उत्तर। उत्तर किस प्रकार होगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में आरत दुबे का छपरा जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपके पिता श्री अनमोल द्विवेदी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। आपकी माता श्रीमती ज्योति कली देवी एक धार्मिक महिला थी। आपके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई। सन 1920 ईस्वी में मिडिल परीक्षा पास की। मिडिल का अर्थ होता है 8वीं। सन 1929 ईस्वी में इंटर और संस्कृत साहित्य में शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी पास की। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि दी। बाद में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर रहकर कार्य किया। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार के हिंदी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रहे। 19 मई 1979 ईस्वी को इनका निधन हो गया। ठीक, तो ये हो गया इनका जीवन परिचय। अब आता है हमारा साहित्यिक योगदान। तो हम दूसरी हेडिंग डालेंगे साहित्यिक योगदान। ठीक, काले पेन से, उसके बाद नीले पेन से उत्तर लिखना हम शुरू करेंगे। तो उत्तर इस प्रकार रहेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के साथ साथ एक कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतक और संस्कृत के बड़े जानकार थे। आपकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का समन्वय दिखाई देता है। आपने अपने उपन्यासों में जात पात मजहबों में विभाजन और स्त्री की पीड़ा को पहचान कर उसके समाधान को खोजने का प्रयास किया है। उन्होंने अपने निबंधों में साहित्यिक दर्शन तथा समाज व्यवस्था को स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। आप हिंदी ललित निबंध के अग्रणी लेखक हैं। आपने कबीर और सूर पर भावपूर्ण आलोचना प्रस्तुत की है। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर नए सिरे से विचार किया है। आपने नवीन और आत्मपरक शैली का प्रयोग किया है। ये हो गए साहित्य में योगदान। फिर आता है आपका रचनाएं। तो रचनाएं हेडिंग काले से डाल देंगे और फिर उसके अंदर लिखना शुरू करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी जगत के लोकप्रिय लेखक हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। पहला, आलोचना। ये अब हम हेडिंग जितनी हैं काले से लिखेंगे और उसके अंदर उत्तर नीले पेन से। ठीक है, तो आलोचना में उत्तर लिखेंगे सूर साहित्य, नाथ संप्रदाय, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य का मर्म। दूसरा रहेगा निबंध संग्रह। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, आलोक पर्व। तीसरा रहेगा उपन्यास। तो उपन्यास में लिखेंगे बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा। फिर चौथा संपादन। संपादन में लिखेंगे संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धू की वारनियाँ। पांचवा साहित्यिक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। फिर आता है अंत में साहित्य में स्थान। तो हेडिंग हम डालेंगे काले पेन से साहित्य में स्थान और लिखना शुरू करेंगे। तो लिखेंगे द्विवेदी
जी हिंदी साहित्य के एक प्रभावशाली लेखक हैं। आपने हिंदी साहित्य समृद्ध बनाने के लिए एक नई दिशा प्रदान की है। आप उच्च कोटि के अनुसंधाता, आलोचक, निबंध लेखक और विचारक रहे हैं। आपको साहित्य जगत सदैव आदर से स्मरण करेगा या करता रहेगा, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। करेगा के स्थान पर हम करता रहेगा भी लिख सकते हैं। स्मरण करता रहेगा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि आपको साहित्य जगत सदैव याद करता रहेगा। ठीक इस तरह से कुछ जो आपको उचित लगे उसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका, देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी का विस्तार में परिचय, जिस प्रकार से हमें परीक्षा में लिखा जाना चाहिए उसी प्रकार से लिखा है। तो हम एक बार और देख लेते हैं कि हमारा जब परिचय लिख जाएगा साहित्यिक तो दिखाई कैसा देगा। तो इस तरह से देखो आपकी एडिंग डली है, फिर ये जीवन परिचय दिया है, और जीवन परिचय के बाद फिर इस तरह से साहित्यिक योगदान है। साहित्यिक योगदान के साथ साथ फिर नीचे इस प्रकार दिया हुआ इसका है। फिर ये रचनाएं लिखी हैं। फिर हम रचनाओं के अंतर्गत जो मेन रचनाएं, आलोचना, निबंध संग्रह, उपन्यास, संपादन, साहित्यिक इतिहास, साहित्य में स्थान, इस प्रकार से हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय लिख दिया गया है। अब उसके बाद भी अगर इसमें किसी डाउट हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है आपको जो समझ में ना आई। इसी प्रकार की आपको कोई भी विषय सामग्री आपके लिए चाहिए तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम प्रयास करेंगे कि वह सामग्री आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो फिर आशा करता हूं कि यह परिचय सरल भाषा में लिखा गया आपको पसंद आया होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।